अब आपकी चीज़ आती है अकाउंटेंसी के अंदर कंपटीशन ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड। इसके अंदर आपका क्या पार्ट आता है, एसेट्स अप्रोच मेथड आपका आता है, और बी आपका सेकंड पार्ट आता है लाइबिलिटीज अप्रोच मेथड। जो आपका एसेट्स अप्रोच मेथड होता है, इसके अंदर ये एक ऐसा एम्प्लॉयड मेथड होता है जिसके अंदर आपका टोटल एसेट्स काउंट करने पड़ते हैं बिजनेस के अंदर। इसके अंदर आपको माइनस करना पड़ता है करंट लाइबिलिटीज। अगर यहाँ पर केस आता है आपका नेट कैपिटल एम्प्लॉयड का, तो उस टाइम पे आपको करंट लाइबिलिटीज आपको माइनस करनी पड़ती है, और उसके अकॉर्डिंग जो आपको रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं वो कौन कौन से होते हैं। पहला रूल्स इसके अंदर आता है कि जितने भी आपके फिक्स एसेट्स होते हैं इसके अंदर, वो आपके लैंड और बिल्डिंग, प्लांट, इंडस्ट्री, मशीनरी, फर्नीचर, फिटिंग एक्सेट्रा, इनके अंदर वो यूज्ड होते हैं। जितने भी एसेट्स इसके अंदर यूज्ड होते हैं वो सारे के सारे एसेट्स आपके किसके काम आते हैं बिजनेस में, लैंड बिल्डिंग के बिजनेस में आपके काम आते हैं, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर और फिल्टरिंग एक्सेट्रा में। और जो भी आपके फिक्स एसेट्स होते हैं इसके अंदर वो क्या इंक्लूड करते हैं, आपकी नेट वैल्यूज़ को इंक्लूड करते हैं। आइदर वो वैल्यू आपकी ओरिजिनल कॉस्ट पे होगी या फिर आपके रिप्लेसमेंट होगी कॉस्ट की, जहाँ पर आपका डिटेक्ट होएगा डेप्रिसिएशन। और इसका इफेक्ट आपको कुछ दिनों में देखने को मिल जाएगा। और ये बहुत बेटर चीज़ होती है इसके अंदर कि जहाँ पर आप इंक्लूड करते हो एसेट्स को और रिप्लेसमेंट की फॉर्म में कॉस्ट का इस्तेमाल करते हो, मार्केट वैल्यू को कि एसेट्स को आप उसको यूज़ करते हो। सेकंड चीज़ इसके अंदर आती है, यहाँ पर आपकी इन्वेस्टमेंट भी होती है बिजनेस के अंदर। थर्ड चीज़ आपके जितने भी करंट एसेट्स होते हैं आपके, जैसे कि आपका कैश इन हैंड, कैश आप बैंक में डिपॉजिट कराते हो, सन्ड्री डिबेटर्स, आपके बिल रिसीवेबल, जितने भी बिल्स आप आती हैं, आपके स्टॉक्स आपकी लगती हैं, वो सारी की सारी चीज़ें आपकी हैं, वो आपके यूज्ड होती हैं, उनको अवेलेबल करवाया जाता है। और नेक्स्ट इसके अंदर आपकी क्या चीज़ होती है कि इन चीज़ों को फाइंड आउट करने के लिए आपको नेट कैपिटल की भी पता होनी चाहिए, करंट लाइबिलिटीज़ आपकी कितनी है, वो कहाँ पर डिटेक्ट हो रही हैं आपके टोटल एसेट्स में से, कैसे हो रही हैं, वो सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। और इन्हीं को ध्यान में रखते हुए फर्दर क्या चीज़ें आप इसके अंदर इंक्लूड कर सकते हो कि इसके अंदर जितने भी आपके एसेट्स होते हैं वो ज़्यादातर सारे एसेट्स यूज़ में नहीं होते बिजनेस के अंदर। कई बार कुछ ऐसे होते हैं जो आपके कैपिटल एम्प्लॉयड में इंक्लूड कर दिए जाते हैं। ज़्यादातर आपके प्लांट और मशीनरी इसेंशियल्स जो होते हैं वो इसके अंदर आपके रन करते हैं बिजनेस में, आपको वो हेल्प करते हैं। और कोई भी असेस आपका इसके अंदर बैलेंस शीट्स जो होती है, बैलेंस ऑफ कैश आपकी जो चीज़ होती है वो रिक्वायर्ड करवाने के लिए आपको ज़्यादातर बिजनेस के अंदर कुछ चीज़ें आपको रन करनी पड़ती हैं। और जितने भी आपके डिबेंचर्स होते हैं, आपके डिस्काउंट्स होता है, आपको इश्यूज़ होते हैं आपके शेयर्स को लेकर, वो सारी की सारी चीज़ें इसके अंदर आपको इंक्लूड करनी पड़ती हैं एज अ फिक्टिशियस। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जहाँ पर आपको यूज़ करने होते हैं असेस अप्रोच मेथड के अंदर। सेकंड आता है आपका लाइबिलिटीज़ अप्रोच मेथड। जो लाइबिलिटीज़ अप्रोच मेथड आपका होता है उसके अंदर आपको ज़्यादातर एम्प्लॉयड आपको कैलकुलेट करने पड़ते हैं लाइबिलिटीज़ के ज़रिए, बैलेंस शीट्स को मेंटेन करने के लिए। और जितने भी आपकी करंट लाइबिलिटीज़ होती हैं, अगर आपका वहाँ पर केस बनता है नेट कैपिटल एम्प्लॉयड का, वहाँ पर आपको करंट लाइबिलिटीज़ माइनस करनी पड़ती हैं। और फर्दर एडजस्टमेंट करने के लिए आपको इंक्रीजमेंट करनी पड़ती है, किसमें, वैल्यूज़ की एसेट्स में आपको इंक्रीजमेंट करनी पड़ती है। और साथ ही साथ आपको रिप्लेसमेंट भी करनी पड़ती है कॉस्ट के अंदर। और आपका एब्सोल्यूट एसेट्स का आपको रिजल्ट देना ज़रूरी होता है। जितनी भी लाइबिलिटीज़ होती हैं इसके अंदर आपकी वो ऐड भी होती है, मीन्स प्लस भी होती है, माइनस भी होती है। और इंक्रीजमेंट किसके अंदर दिखाती है, एसेट्स, और जो आपकी कॉस्ट रिप्लेसमेंट होती है उसमें आपकी इंक्रीजमेंट दिखाती है वैल्यूज़ में। सेकंड चीज़ जो आपकी माइनस में लेकर जाते हैं वो एक्यूमुलेटेड लॉसेस उसमें दिखाते हैं, फिक्टिशियस एसेट्स उसमें दिखाते हैं, इंटेंजिबल एसेट्स उसमें दिखाते हैं, आइडल एंड एब्सोल्यूट एसेट्स। इन्वेस्टमेंट आपकी जो आपके बिजनेस के बाहर आपकी इन्वेस्टमेंट होती है वो चीज़ आपकी इंक्लूड करती है। देन आपका आता है एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। जो एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड होता है आपका, वो क्या चीज़ प्रेफर करती है, आपकी अर्निंग्स आपकी प्रेफर करती है एवरेज रेशियो पर। ज़्यादातर आपकी ये जो कैपिटल होती है एम्प्लॉयड होती है स्टार्टिंग से आपकी, इसके अंदर ये चीज़ इंक्लूड होती है और एंड होती है आपकी एवरेज डिजिट्स पे आके आपकी ये चीज़ एंड होती है।
देन उसके बाद आपकी क्या चीज़ आती है कि ये जो कैपिटल होती है, एवरेज कैपिटल आपकी होती है, ये ज़्यादातर डिडक्ट करती है, 1/2 प्रॉफिट को वो डिडक्ट करती है, मीन्स माइनस करती है। और अर्न क्या चीज़ करती है, एक साल के अंदर अंदर ही आपकी वो कैपिटल एम्प्लॉयड आपकी वो एंड भी हो जाती है, जहाँ पर आपको हाफ ऑफ द प्रॉफिट भी दिखने लग जाता है, और जहाँ पर आपकी और चीज़ें भी ऐड होना शुरू हो जाती है, वो आपकी बिगनिंग शुरू हो जाती है वहाँ पर। अब आपका इसका फॉर्मूला लगता है, उसके बेसिस पर आप सोल्यूशन दे सकते हो। अपना फॉर्मूला आपका क्या चीज़ लगती है, इसके अंदर फॉर्मूला लगता है कि ओपनिंग कैपिटल जो होती है आपकी, वो एम्प्लॉयड के साथ क्या इंक्लूड करती है, क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड मीन्स अपॉन 2। इसका एक फॉर्मूला ये बनता है कि ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड प्लस क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड डिवाइडेड बाय 2। ये एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला होता है। एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड आपकी जो होती है वो आपकी किसके इक्वल होती है, आपकी क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड के इक्वल होती है। माइनस में क्या चीज़ जाती है, 1.5 ऑफ द प्रॉफिट आपका माइनस में जाता है ड्यूरिंग द ईयर जो भी आपका लगता है। एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड आपकी किसके इक्वल होती है, एक तो आपकी क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड के इक्वल होती है, एक चीज़ आपकी माइनस में जाएगी, एक चीज़ आपकी एंड में जाएगी। मीन्स आपका एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड के साथ आपका माइनस में जाएगा, 1.5 ऑफ द प्रॉफिट साल के अंदर आपके वो माइनस में जाएंगे। जो एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड होते हैं वो आपकी ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड के साथ प्लस में जाएंगे। एक चीज़ क्लोजिंग के साथ आपकी वो माइनस में जाएगी, और ओपनिंग के साथ आपकी वो प्लस में जाएगी, 1.5 प्रॉफिट आपका वो प्लस में जाएगा। अब एग्जांपल के तौर पर आप बैलेंस शीट कैसे तैयार कर सकते हो, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें यूज़ कर सकते हो। आप इसके अंदर लाइबिलिटीज़ ले सकते हो, असेट्स ले सकते हो। लाइबिलिटीज़ वही चीज़, सेम चीज़ आपका फॉर्मूलाज बैठेगा कि इसके अंदर सपोज आपने लाइबिलिटीज़ इक्विटी शेयर्स के ली हैं। लाइबिलिटीज़ के अंदर क्या क्या चीज़ें आपने ली हैं, इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, इंक्लूडिंग आपकी करंट ईयर प्रॉफिट्स आपका जो लगा है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकॉर्डिंग टू योर करंट ईयर्स, ठीक है। डिबेंचर्स आप ले सकते हो, सेंट्री क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेएबल, ये सारी की सारी चीज़ें आप लाइबिलिटीज़ में ले सकते हो। और एसेट्स में आप क्या चीज़ें ले सकते हो, आपकी गुडविल आपकी आ जाएगी, आपकी फ्री होल्ड प्रॉपर्टीज़ आपकी आ जाएंगी, प्लांट एंड मशीनरी की जो भी उसकी वैल्यूज़ लगी हैं वो, लैंड एंड बिल्डिंग्स की वैल्यू, फर्नीचर्स की वैल्यू, स्टॉक, डिबेटल्स, कैश एट बैंक्स एंड प्रीमिलिटरी एक्सपेंसेस, ये सारी की सारी चीज़ें आपके एसेट्स में आपकी वैल्यूज़ आपकी पुट हो जाएंगी। सपोज आपने इक्विटी शेयर्स लाइबिलिटीज़ के अकॉर्डिंग आपने इक्विटी शेयर्स 50,000 लिए हैं, और ईच शेयर्स आपके 10 रुपीज़ की ईच अकॉर्डिंग फुली पेड आपके वो होते हैं, तो आपके रुपीज़ में वो वैल्यू कितनी बैठेगी, आपकी 5 लाख। बिकॉज आप यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन करोगे, 50,000 को 10 से मल्टीप्लिकेशन करोगे, आपको 5 लाख वो बैठ जाएगा। 20,000 प्रेफरेंस शेयर अगर आप लेते हो तो ईच शेयर्स आपके वो कितने रुपीज़ के अकॉर्डिंग बैठेंगे, 20 ईच, फुली पेड के अकॉर्डिंग आपकी वो बैठेगी प्रेफरेंस शेयर्स लाइबिलिटीज़ के अंदर। तो इसका आप क्या निकालोगे, रुपीज़ में इसकी वैल्यू कितनी निकलेगी आपकी, 4 लाख। प्रॉफिट एंड लॉस के अकॉर्डिंग अगर आप देखोगे अकाउंटेंसी के अंदर, अगर वो वैल्यू आपकी इंक्लूड करती है 40,000 करंट ईयर्स के अकॉर्डिंग, प्रॉफिट एंड लॉस को वो वैल्यू अगर आपकी 40,000 की करंट ईयर्स के अकॉर्डिंग होता है आपका प्रॉफिट्स, तो आपकी वो कितनी वैल्यू बैठेगी आपकी, 1 लाख। और 5% डिबेंचर्स के अकॉर्डिंग अगर आप वैल्यू लगाते हो तो आपकी वो कितनी बैठेगी, तभी 1 लाख। सन्ड्री क्रेडिटर्स अगर आप लेते हो तो कितने आपके वो बन जाएंगे, आपके सपोज आप वैल्यू पुट करते हो रुपीज़ में तो आपकी वो कितनी बैठेगी, 40,000। अगर आप बिल्स पेएबल देखते हो, सपोज आप उसके अंदर वैल्यू लेते हो बिल्स पेएबल के अंदर, तो आप कितनी लोगे, 60,000। तो एंड में आकर आपको क्या करनी पड़ेंगी, ये सारी वैल्यूज़ आपको एडिशन करनी पड़ेंगी, इसकी ऐड करनी पड़ेंगी आपको। तो ऐड करने के लिए आपको क्या करनी पड़ेगी, एडिशन मीन्स ऐड, आपको सारी की सारी वैल्यूज़ का सम टोटल करना पड़ेगा। मीन्स 5 लाख, 4 लाख, 1 लाख, 1 लाख, 40,000, 60,000, ये सारी की सारी वैल्यू आपको एडिशन में लेके जानी पड़ेंगी, ऐड करना पड़ेगा इनको लाइबिलिटीज़ के अंदर। ये वैल्यू सारी आपकी ऐड होंगी और टोटल आपका आंसर कितना बैठेगा, 12 लाख। दूसरी साइड आपकी असेट्स की वैल्यू लगेंगी। असेट्स की वैल्यू के अंदर आपके गुडविल था, सपोज गुडविल के अंदर आपकी वैल्यू कितनी पुट होती है, 50,000 अगर आप लेते हो तो सेकंड वैल्यू आपकी क्या बैठेगी, फ्री होल्डर प्रॉपर्टी। फ्री होल्डर प्रॉपर्टी की वैल्यू आप 1 लाख लेते हो। प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू आप 2 लाख लेते हो। लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू आप 4 लाख लेते हो।
फर्नीचर की वैल्यू आप 45,000 लेते हो, स्टॉक की वैल्यू आप 1,75,000 लेते हो, डिबेटर्स की वैल्यू आप 55,000 लेते हो, कैश एट बैंक की वैल्यू 1,50,000 अगेन आपकी वो चीज़ आ जाती है। प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस आप कितनी 25,000 लेते हो, तो आपका यहाँ पर फिर से एसेट्स आपकी सारी एडिशन में जाएंगी, जितनी भी वैल्यूज़ आपने ली है हर चीज़ के अंदर वो सारी की सारी आपकी एडिशन में जाएंगी, मीन्स वो सारी वैल्यूज़ आपकी वो ऐड हो जाएंगी। तो ऐड करने के लिए आपको सारे का सारा वैल्यू को सम टोटल करना पड़ेगा, मीन्स 50,000, 1,00,000, 2,00,000, 4,00,000, 45,000, 1,75,000, 55,000, 1,50,000, 25,000, ये सारी की सारी वैल्यू को आप सम टोटल करोगे तो आपका आंसर वो सेम बैठेगा जो उधर था लाइबिलिटीज़ में 12,00,000। अब इसके अंदर आपको वैल्यूज़ क्या चीज़ पुट करके निकालनी है, वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग की अगर आपने 4,50,000 दी थी तो प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू कितनी थी, कितनी बैठेगी, 1,80,000 आप लेते हो। तो इसके अकॉर्डिंग अब आप वैल्यूज़ कैसे कैलकुलेट करोगे, इसके अंदर आपको 3 चीज़ें सपोज निकालनी है। वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग की आपको निकालनी है, उसकी वैल्यू 4,50,000, प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू आपकी 1,80,000 है सपोज। तो इसके अंदर आपको 3 चीज़ें कैसे निकालोगे आप, पहला ग्रॉस कैपिटल एम्प्लॉयड, सेकंड नेट कैपिटल एम्प्लॉयड, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड, ये तीनों की तीनों चीज़ें आपको निकालनी पड़ेंगी इस वैल्यू के अकॉर्डिंग। अब कैपिटल एम्प्लॉयड आप कैसे निकालोगे, कैपिटल एम्प्लॉयड को आप निकालने के लिए आपको असेट्स की वैल्यू लेनी पड़ेगी, आपको वो लगाकर डिजिट्स लगाकर आपको वो टोटल करना पड़ेगा। कुछ आपकी असेट्स की वैल्यू आएगी, कुछ आपकी लायबिलिटीज़ की वैल्यू आएंगी। तो इसके अंदर आपको वो चीज़ करनी पड़ेगी। फ्री होल्ड प्रॉपर्टी, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी की वैल्यू 1,00,000 सपोज यहाँ पर आपकी बन जाती है, यहाँ पर आप लेते हो 1,00,000 बैलेंस शीट्स के अकॉर्डिंग। अगर आप कैपिटल एम्प्लॉयड के अंदर फ्री होल्ड की वैल्यू, प्रॉपर्टी की वैल्यू आप 1,00,000 लेते हो, तो प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू आपकी 1,80,000 होती है, क्योंकि वो ऑलरेडी मेंशन्ड है कि आपको वैल्यूज़ निकालनी है। प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू 1,80,000 ऑलरेडी गिवन थी ऊपर, तो वो आपने नीचे ले ली। लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू आपकी कितनी थी, 4,50,000, ये भी आपकी गिवन थी। अब आपको फर्नीचर की वैल्यू दे रखी थी, फर्नीचर की वैल्यू कितनी थी आपकी 45,000, वो भी आपने ले ली। डिबेटर्स की वैल्यू आपकी कितनी थी 55,000, वो भी आपने ले लिया। स्टॉक की वैल्यू भी आपने ले ली। कैश एट बैंक की वैल्यू आपने 1,50,000 ले ली। अब आपको क्या करना है, कैश एट बैंक में आपकी दो चीज़ें आपकी किसके इक्वल बैठेंगी, आपकी ग्रॉस कैपिटल एम्प्लॉयड और नेट कैपिटल एम्प्लॉयड आपका किसके इक्वल बैठेगा, आपका ऑल टेंजिबल एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज़। ये सारी की सारी चीज़ें आपकी इसके अंदर माइनस में जाएंगी, मीन्स ऑल टेंजिबल एसेट्स, आपके जितने भी टेंजिबल एसेट्स हैं वो, और आपकी जो करंट लाइबिलिटीज़ हैं वो सारी की सारी आपकी माइनस में ही जाएंगी आपकी। सबसे पहले जो ऊपर वैल्यू ली है आपने, उनको आपने पहले ऐड करना है। जो फ्री होल्ड प्रॉपर्टीज़, प्लांट एंड मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर, स्टॉक, डिबेटर्स, आपको कैश एट बैंक, आपने जितनी भी आपने वैल्यूज़ ली हैं वो आपने ऐड करनी है। मीन्स 1,00,000, 1,80,000, 4,50,000, 45,000, 1,75,000, 55,000, 1,50,000, इन सारी की सारी वैल्यू आपकी एडिशन में जाएंगी और ऐड करके आपका अप्रॉक्सीमेट आंसर क्या बैठेगा आपका 11,55,000, ये आपका आंसर बैठेगा। इनको ऐड करके, इन वैल्यूज़ को एडिशन करके आपको वो आंसर बैठेगा। अब आपको क्या करना है, टोटल टेंजिबल एसेट्स में आपको लेस करना है। लेस क्या चीज़ आपको करनी है, सन्ड्री क्रेडिटर्स, बिल्स पेएबल, नेट कैपिटल एम्प्लॉयड, ये चीज़ें आपको माइनस में लेकर जानी है, लेस करना है इनका। तो सपोज आपने वैल्यू 40,000 ली है, ये वैल्यू सन्ड्री क्रेडिटर्स और बिल पेएबल्स की वैल्यू आपकी किसके अंदर आती थी, लाइबिलिटीज़ के अंदर। तो ये लाइबिलिटीज़ की वैल्यू है, ये सन्ड्री क्रेडिटर्स और बिल्स पेएबल की वैल्यू आपकी, उसकी वैल्यू है ये लाइबिलिटीज़ की। तो इसके अंदर वो क्या चीज़ बैठेगी, 40,000 आपकी थी,
और बिल्स पेएबल की वैल्यू कितनी थी आपकी 60,000। तो उसके अकॉर्डिंग आपकी नेट कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी बैठेगी आपकी साइड में, जो आपके रुपीज़ में आपकी वैल्यूज़ निकली है एडिशन करके, उसी के साथ उसी के नीचे आपने क्या चीज़ करनी है, उसी के साथ आपने जो आपका आंसर आया था 11,55,000, उसके अकॉर्डिंग आपने 1,00,000 की डिजिट्स नीचे लेनी है, उसी के नीचे आपने वो डिजिट्स लेनी है और उसको आपने क्या चीज़ करना है, आपने उसका माइनस करना है, क्योंकि लेस की वैल्यू निकालनी है, प्रॉफिट्स नहीं करना, तो आपको वो चीज़ माइनस करेंगी। मींस 1,55,000 में से आपको 1,00,000 माइनस करने पड़ेंगे, तो आपको वो आंसर आ जाएगा 10,55,000, वो आपका आंसर आ जाएगा। सेकंड चीज़ आपको क्या चीज़ निकालनी थी, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। तो एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड आप कैसे निकालोगे, फर्स्ट चीज़ आपकी निकल आई ग्रॉस कैपिटल एम्प्लॉयड, सेकंड चीज़ भी आपकी आ गई नेट कैपिटल एम्प्लॉयड। जो आपकी ग्रॉस कैपिटल एम्प्लॉयड निकली है वो आपकी क्या चीज़ आई है, आपकी वो एडिशन करके आई है, ग्रॉस कैपिटल एम्प्लॉयड आपकी एडिशन करके आई है, ऊपर की वैल्यू सारी आपकी एडिशन में गई है। जो आपका नेट कैपिटल एम्प्लॉयड निकला है उसमें से आपने क्या चीज़ कही है कि आपकी लेस वैल्यूज़ आपकी जो हुई है वो माइनस में गई हैं। मींस आपकी जितने भी टेंजिबल एसेट्स से वो माइनस गई हैं करंट लाइबिलिटीज़ की। मींस आपकी जो सैलरी क्रेडिटर्स से और आपके बिल्स पेएबल की वैल्यू थी वो आपकी माइनस में गई है, तो आपका वो आंसर बन जाता है। नेट कैपिटल एम्प्लॉयड आपकी वो चीज़ उसमें आ गई है, वो आपका आंसर आ गया। सेकंड चीज़, दोनों चीज़ें आपकी निकल आई। थर्ड चीज़ आपकी क्या चीज़ पूछी थी उन्होंने, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। ये चीज़ आप कैसे निकालोगे आप, अब इसके अंदर वो चीज़ निकालने के लिए आपको फार्मूला पुट करना पड़ेगा। फार्मूला पुट आप कैसे करोगे, कैपिटल एम्प्लॉयड में से आप क्या चीज़ माइनस करोगे, 1/2 ऑफ द करंट ईयर्स प्रॉफिट्स, ये चीज़ आप माइनस में लेकर जाओगे। तो ये चीज़ माइनस में ले जाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपकी वैल्यूज़ पुट करनी पड़ेगी, ग्रॉस और नेट की वैल्यू दोनों आपको निकालनी पड़ेगी इसके अंदर। तो ग्रॉस की वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले आपको ग्रॉस कैपिटल एम्प्लॉयमेंट माइनस करना पड़ेगा 1.5 करंट ईयर के प्रॉफिट से। मींस आपको वैल्यू 11,55,000 माइनस करने पड़ेंगे 1.5 ईयर के अकॉर्डिंग। ब्रैकेट्स में आपकी कितनी बैठेगी प्रॉफिट्स वैल्यू, 40,000। तो इसका आंसर आपका कितना बैठेगा ग्रॉस का, 11,35,000, ये आपका आंसर बैठेगा ग्रॉस का। अब आते हैं आपका नेट की वैल्यू। नेट की वैल्यू आप कैसे निकालोगे, नेट कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस करोगे 1.5 ईयर ऑफ द करंट प्रॉफिट से आप माइनस करोगे। मीन्स इसके अंदर वैल्यूज नेट कैपिटल एम्प्लॉयड की कितनी बैठेंगी आपकी, 10,55,000, ही आपकी वैल्यू बैठेंगी आपकी। और उसके अकॉर्डिंग आप माइनस क्या करोगे, 1.5 ईयर के अकॉर्डिंग आपकी वैल्यू फिर से अगेन वही बैठेगी प्रॉफिट्स की करंट ईयर की वैल्यू 40,000 ब्रैकेट में। तो इसके अकॉर्डिंग आपका आंसर निकलेगा 10,35,000, ये आपका नेट की वैल्यू निकलेगी, आपका ये आंसर निकलेगा नेट वैल्यू के अंदर। अब इसके अंदर आता है आपका कॉम्पिटिशन ऑफ द प्रॉफिट्स फॉर रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। आपको क्या प्रॉफिट्स होता है अगर आपकी रिटर्न वैल्यू हो जाती है कैपिटल एम्प्लॉयमेंट के अंदर, ये इसके अंदर आपका फॉर्मूला क्या लगेगा आपका रिटर्न ऑन ग्रॉस कैपिटल एम्प्लॉयड के अंदर। ग्रॉस कैपिटल एम्प्लॉयड के अंदर आपकी वैल्यूज़ क्या पुट होंगी, एडजस्टेड नेट प्रॉफिट्स अपॉन ग्रॉस कैपिटल एम्प्लॉयड। जो आपकी एडजस्टमेंट हुई है नेट प्रॉफिट्स के अंदर की वैल्यू, वो डिविडेंड में इसके क्या चीज़ जाएगी, ग्रॉस कैपिटल एम्प्लॉयड की वैल्यू, और मल्टीप्लाई साइड में 100। रिटर्न ऑन नेट कैपिटल एम्प्लॉयड, दो चीज़ें इसके अंदर लगेंगी, एक तो ग्रॉस कैपिटल एम्प्लॉयड, सेकंड आपका आता है नेट कैपिटल एम्प्लॉयड। नेट कैपिटल एम्प्लॉयड के अंदर आपकी क्या चीज़ बैठेगी, एडजस्टेड नेट प्रॉफिट्स की वैल्यू अपॉन में नेट कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई बाय साइड में 100। तो ये वैल्यू इसकी नेट और ग्रॉस में बैठेगी, ये इसका फॉर्मूला पुट होता है।